वेलकम है गाइस एक और न्यू वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट हुई है इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से, न्यू पॉलिसीज़ के हवाले से, उस पर किसी और वीडियो में बात करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी न्यू स्टूडेंट्स की, जो आ रहे हैं या जो अभी आ चुके हुए हैं, कि आगे क्या होने वाला है। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना के तमाम इशूज़ जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हैं उसके आंसर्स कर दिए जाएँ, जो अपनी पॉसिबल नॉलेज है और जो मैंने यहाँ पर एक दो लोगों से बात की है उसकी बेस पर। आज से 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, और जिसमें पार्लियामेंट में जेम्स क्लेवरली, जो कि इनके होम सेक्रेटरी हैं आई थिंक, उन्होंने जो है वो 5 निकाती 5 पॉइंट्स का एक एजेंडा पेश किया था पार्लियामेंट में। और उनका कहना था कि सितंबर 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। सितंबर कह रहा हूँ, स्प्रिंग 2024 से इम्प्लीमेंट होगा, जो कि इनका सेशन आई थिंक मार्च अप्रैल में होता है 2024 का पार्लियामेंट का। उसके बाद अप्रूवल के बाद शायद जो भी इनकी लेजिस्लेशन पॉलिसीज़ होती हैं उस वाले से, वो मुझे आइडिया नहीं है। उसके बाद ही वो कहते हैं इम्प्लीमेंट होगा। तो उस पे बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं यूके में, उन पे क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं उनको पीएसडब्ल्यू के हवाले से क्या आने वाला है, और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो पॉइंट बात की थी वो केयर होम पे बात की थी। केयर होम के जो वीज़ाज़ होते हैं, जो केयर होम वर्कर्स होते हैं, उनका बताना था कि सितंबर 2023 में जो लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स आई थी, रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 1 लाख केयर होम वर्कर्स यूके आए हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, जिसमें उनके साथ 1,20,000 1,20,000 उनके डिपेंडेंट्स साथ आए हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। आप देखें कि 1 लाख से भी ज़्यादा, मतलब 20,000 ज़्यादा डिपेंडेंट भी साथ आया, तो मतलब 2,20,000 ऐसे लोग आ चुके हैं। लेकिन लाख तो उनमें से ऐसे थे जिनको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थे और जो जॉब्स करते थे। तो जो 1,20,000 डिपेंडेंट्स थे उसमें कुछ बच्चे भी होंगे, ज़ाहिर बात है। और जो उनके बाकी हस्बैंड या वाइफ जो भी डिपेंडेंट साथ आए थे, उनमें से 25% लोग ऐसे हैं जो कि जॉब्स कर रहे हैं और इकॉनमी को फ़ायदा दे रहे हैं, और 75% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इकॉनमी के लिए जो है सिर्फ पब्लिक फंड्स पे हैं। उनको कोई जॉब शॉप नहीं है उनके पास, वो काम शाम नहीं करते, कोई टैक्स शैक्स नहीं देते, और गवर्नमेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एक पॉइंट तो इन्होंने ये कहा कि अब केयर होम वर्कर्स जो आएँगे वो अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। सेकेंडली उन्होंने जो बात की थी वो इन्होंने की थी कि जो यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी वीज़े पे, ओपन वीज़े पे, और वो किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने डिपेंडेंट्स को, वो अब 18,200 या आई थिंक 18,600 की वो स्लैब होती थी पहले 2012 में। अगर आपकी सैलरी वो 18,600 आई थिंक अमाउंट होती थी, तो आप किसी को बुला सकते थे। अब उन्होंने अमाउंट कर दी है 38,700 पाउंड्स, जो कि डबल से भी कुछ ज़्यादा ही बनती है। तो अब वो भी एक मुश्किल होगी। और जो पाकिस्तान से स्पेशली लोग, इंडिया का तो मुझे आइडिया नहीं, ज़री बात है वहाँ से भी करते होंगे लोग, पाकिस्तान से लोग शादी, कज़न मैरिज और इस पे करते होते थे, उनका प्रोग्राम तो अब समझ नहीं आगे, ठीक है, वो तो अब कैंसल है। और वो तो अब नहीं हो सकता। फिर उन्होंने जो थर्ड पॉइंट बात की थी, उन्होंने कहा था कि कुछ असाइलम वालों का उन्होंने ज़िक्र किया था, रवांडा प्लान वापस से ओपन कर रहे हैं, तो वो एक असाइलम का अपना है। असाइलम से याद आया, इंडिया को जो है वो सेफ से कंट्री में लिस्ट में डाल रहे हैं, और पार्लियामेंट में उसकी अभी जो है वो बिल शिल पेश करेंगे और उसको प्रूव करवाएंगे, तो आप लोग इंडियन सिटीजन आप असाइलम क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास जो एक इन्होंने और पॉइंट दिया था वो ये था कि जो आप लोगों की स्पॉन्सरशिप अमाउंट है, जिस पे आप स्पॉन्सरशिप जॉब लेंगे, और आपको स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए जो एक थ्रेशोल्ड चाहिए उसका सैलरी का, वो अब 38,700 होना चाहिए, जो कि पहले 26,000 और 200 था। और अब उसको तकरीबन 50% और इंक्रीज़ कर दिया गया है। 38,700 पाउंड्स की जॉब मिलेगी तो आप लोगों को स्पॉन्सर मिलेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल बात है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एवरेज सैलरी जो यूके की है वो 33,000 पाउंड्स के करीब है, और 37,000, 38,700, 38,000 ही तकरीबन 39,000 ही आप तकरीबन कह लें, तो ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट है। और बहुत कम जॉब्स इस स्लैब पे आती हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो। फिर जो इन्होंने कहा कि अब आप डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे, और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए 1 जनवरी 2024 से जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं वो अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। कुछ डेज़ पहले एक इंक्वायरी की गई थी होम ऑफिस की तरफ, और
उसमें उन्होंने बताया है कि मैंने नहीं की थी, किसी स्टूडेंट ने ही की थी। उन्होंने उससे पूछा था होम ऑफिस से कि आप बताएं कि मेरा कोर्स सितंबर 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो मैं अपने साथ डिपेंडेंट ला सकता हूँ या नहीं ला सकता। तो उसके रिस्पांस में उन्होंने बताया था कि जनवरी 2024 से जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं वो डिपेंडेंट नहीं ला सकते, उससे पहले जो कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं वो अपने स्टूडेंट डिपेंडेंट ला सकते हैं। तो अगर आप लोगों के कोर्स सितंबर में स्टार्ट हुए हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुए हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। किसी भी टाइम आप वीज़ा अपने वीज़े के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंश्योरेंस वगैरह तो पहले ही इन्होंने कहा था वो बढ़ गई है और वो बढ़ जाएगी, 1 जनवरी से वीज़ा फ़ीस भी बढ़ जाएगी। अब पीएसडब्ल्यू की उन्होंने बात की थी। जो लास्ट पॉइंट उनका ये था कि पीएसडब्ल्यू जो है वो अब आपको उसके बारे में हम सोच रहे हैं क्या करना है। अब उन सोच ये रहे हैं कि उसको ख़त्म करें, ड्यूरेशन कम करें या क्या करें। अभी उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, तो इसलिए अभी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा एज़ पर दिस रूल, आज तक की डेट के मुताबिक। ठीक है, जनवरी में जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको पीएसडब्ल्यू मिलेगा और उतनी ही ड्यूरेशन का मिलेगा, 2 ईयर्स का मिलेगा फॉर मास्टर्स, बैचलर्स एंड 3 ईयर्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। तो एक और पॉइंट उन्होंने कहा था कि मास्टर स्टूडेंट जो हैं वो स्टूडेंट्स अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे। तो अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकेंगे, उन्होंने कहा था रिसर्च प्रोग्राम। तो अब रिसर्च प्रोग्राम में अभी थोड़ी सी अभी मुझे कन्फ्यूजन है, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे क्या, और होम ऑफिस से भी पूछना पड़ेगा। कोई सॉलिसिटर्स जो हैं वो इमिग्रेशन को जो डील करते हैं वो पूछेंगे। अब कुछ कोर्सेज़ होते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो विद एडवांस रिसर्च होते हैं, मास्टर के कोर्सेज जो कि 2 ईयर्स के प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी रिसर्च इंक्लूड होती है। आया कि वो अपने साथ अपने डिपेंडेंट्स ला सकते हैं या नहीं। आरक्यूएफ लेवल 7 और आरक्यूएफ लेवल 8 में उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ आरक्यूएफ लेवल 8 भी होती हैं, जैसे पीएचडी वही होती है रिसर्च प्रोग्राम। और जो मास्टर्स की आरक्यूएफ लेवल 7 प्रोग्राम होते हैं विद रिसर्च, उसके बारे में भी होम ऑफिस को भी जो क्लैरिटी नहीं किसी को भी मिली। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अब सूरत हाल ये है कि पीएसडब्ल्यू जो यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रेजुएट्स हो चुके हैं या जनवरी में हो रहे हैं या फरवरी में हो रहे हैं, या जब आप लोग होंगे तो आपको पीएसडब्ल्यू मिलना है या नहीं मिलना, आप लोगों का मेन फोकस इस बात पर होता है। देखो, आप आए थे स्टडी करने के लिए और आपने अर्न क्या किया, 1-2 साल में एक डिग्री अर्न की पैसों के अलावा। ठीक है, पैसे तो ऐसा अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ही दे दिए और इस तरह अपना खर्चा खुर्चा कर लिया, एक्सपेंस पूरा कर लिया। सच तो कोई सेविंग तो होती नहीं, आप लोगों को भी पता ही है। तो जो आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, अब आपको पीएसडब्ल्यू मिलना ही मिलना है। ठीक है, 2 ईयर्स का मिलना है। जो कोर्सेज मार्च तक स्टार्ट होते हैं, फरवरी इनटेक भी ओपन है, रेकमेंड नहीं करूँगा फरवरी में आने के लिए। 2-4 ही ऑप्शंस हैं। अगर आप फिर भी आना चाहते हैं तो मुझे बता दें, प्रोसेस आपका हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। जो लोग मेरे से करवा रहे हैं उनको आइडिया है। और फिर नेक्स्ट इनटेक सितंबर है। स्प्रिंग 2024 में इन्होंने रूल्स इंप्लीमेंट करने हैं। मार्च अप्रैल में कोई सेशन होता है, आई थिंक उसके बाद ही कोई लॉ बनेगा, लेजिस्लेशन होगी और उसके बाद ये इंप्लीमेंट होगी। मुझे आइडिया नहीं है कि यूके की पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, इस वजह से मैं कुछ इसको ज़्यादा एलिब्रेशन नहीं कर सकता इस पॉइंट की। तो अब स्पॉन्सरशिप, जब आप पीएसडब्ल्यू में जाएंगे तो आपको स्पॉन्सरशिप 38,700 की ढूंढनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको वापस जाना पड़ेगा या अकेला ही यहाँ पे रहना पड़ेगा केयर होम के वीज़े पे या जिस भी वीज़े पे आप रहें। ठीक है, और आपको यहीं पे अकेला रहना पड़ेगा। अगर आपको केयर होम की जॉब मिलती है, अभी कोई स्किल्ड वर्कर आपको वीज़ा मिल जाता है, स्किल वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो आपको ये अकेला ही रहना पड़ेगा अनलेस अनटिल आपकी 38,700 सैलरी ना हो। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो वीज़ा को एक्सटेंड करना चाहते हैं, और उनके लिए ये है कि उनके लिए थ्रेश होल्ड है कि हाउस होल्ड इनकम 38,700 हो, दोनों मिलाकर, हस्बैंड वाइफ डिपेंडेंट, मतलब 38,700 उनका अगर थ्रेशोल्ड बन जाता है दोनों का मिला के, दे विल गेट द मोर वीज़ा और एक्सटेंशन। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी। और अब यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अब आप लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, आप आएँ पढ़ने के लिए, और पीएसडब्ल्यू बंद नहीं करेंगे। ड्यूरेशन हो सकता है कम कर दें। 42 बिलियन पाउंड्स पर एनम की इकॉनमी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूके को देते हैं। एक ह्यूज अमाउंट है। अब देखें कि यूरोप से तो बच्चा पढ़ने नहीं आता यूके, क्योंकि उनको भी उतनी ही फ़ीस देनी पड़ती है जितनी कि हमें और आप लोगों को देनी पड़ती है। तो पहले जो होता था वो फ्री में पढ़ लेते थे, शेंजन कंट्री में उन्हें ब्रेक्सिट के बाद तो वो भी ख़त्म हो गया। अब उनको भी उतनी ही फ़ीस देनी पड़ती है जितनी एक हमें या आपको कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे देता है। और यहाँ के बच्चे जो अपने होते हैं उनकी तो फीसिस ही बहुत कम होती हैं, आप लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी सर्वाइवल नहीं कर सकती, तो रेजिस्टेंस का सामना तो करना पड़ेगा। सेकंड अच्छी बात यह कि स्कॉटिश पार्लियामेंट में जो है उन्होंने बात की है, देखते हैं कि अब क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग आएँ यहाँ पर अपना काम करें, जो आ चुके हैं अपना 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा, अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। फिर 100 रास्ते और मिल जाते हैं।
यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स मिल जाती हैं। ये नहीं है कि स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, मार्केट ख़त्म हो गई है, यूके में कुछ भी नहीं है, जॉब्स नहीं, ऐसा नहीं है। स्किल्स की बात होती है, आपकी लक की बात होती है, आपको जॉब्स मिलेंगी, आप लोग आएँ, अपनी जॉब्स करें और प्रोसेस को करें। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होगी पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे ईमेल और पे या इंस्टा पे, तो आप लोगों को अब उस पर काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो मुझे आप डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टिकट्स आप लोगों को चाहिए हो किसी भी सिटी या कंट्री से, यूके के लिए, यूके से आउटसाइड कहीं भी जाना हो आपने, तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। जो है रीज़नेबल फेयर में टिकट्स अवेलेबल हैं किसी भी एयरलाइन में, किसी भी कंट्री के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब बेशक ना करो यार, क्या 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 थक गया हूँ, लेकिन लाइक और कमेंट कर दिया करो, इतना ही जो है काफ़ी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हालात हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से, ये थोड़े से क्लियर हो जाएंगे और सब खैर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।